अगर आपने बीटेक की हुई है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई नहीं की है, तो आप टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। साइंस जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी, 40 मार्क्स की आएगी, तो ध्यान से पढ़िएगा साइंस को। कट ऑफ क्या रही थी 2024 के अंदर, एक साल से पुराना ओबीसी से सर्टिफिकेट आप बिल्कुल भी लगाइएगा मत। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। अगर आप भी रेलवे टेक्नीशियन के फॉर्म को भरना चाहते थे, इंतजार में थे, तो टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की और टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के फॉर्म आप भर पाएंगे 28 जून से। तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, फोटो सिग्नेचर वगैरह बना के रख लीजिए। जो भी अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST या OBC, तो आपका सेंटर लेवल का ही सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। आखिरी समय में बच्चे भगदड़ करते हैं और उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको दिक्कत आती है। 6180 पदों के लिए ये वैकेंसी आई है। 180 पद टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के अंदर है, वहीं 6000 पद टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड रेलवे के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। एज ग्रुप की अगर बात करूं तो 18 से 30 साल रखी गई है टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की और 18 से 33 साल रखी गई है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड की। 5 साल का रिलैक्सेशन SC ST कैटेगरी को दिया गया है, वहीं OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं तो आपको UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन है। OBC से बिलोंग करते हैं तो 13 साल का और SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वहीं अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 6 साल का रिलैक्सेशन दिया है और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 8 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और अगर आप रेलवे सर्वेंट है, C ग्रुप के हैं, तो आप अगर UR कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 40 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। 43 OBC वाले और 45 SC ST कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। बात कर लूं मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, तो मेडिकल स्टैंडर्ड टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए B1 की रिक्वायरमेंट होती है। वहीं टेक्नीशियन में बहुत सारी पोस्ट है तो वहां पर आपका A3, B1 या B2 रहता है। अब बात करूं B1 में रिक्वायरमेंट क्या रहती है। B1 में रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी दोनों आंखें 6/12 चल जाएंगी विद या विदाउट ग्लासेस, पर आपको जो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है और जो बाइनोकुलर टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा और फिजिकली आपको हर एस्पेक्ट में फिट होना जरूरी है। वहीं बात करूं अगर टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड में ऐसी कुछ पोस्ट जिनमें आपका A1 कैटेगरी की रिक्वायरमेंट रहती है तो उसमें आपकी एक आंख 6/9 और दूसरी 6/12 चल जाएगी विद और विदाउट ग्लासेस। पर अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत है तो आप उन्हीं पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा जिसमें B2 कैटेगरी मांगा है, क्योंकि उसके अंदर 6/12 बोथ आईज विद और विदाउट ग्लासेस चलता है और कलर ब्लाइंडनेस भी एलिजिबल बना गया है। अब बात कर लो सैलरी की, तो बेसिक 29,200 रहने वाला है आपका टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए। मतलब आपकी लमसम सैलरी सभी जो भी अलाउंसेज हैं उसको मिला के 50+ जाने वाली है। वहीं अगर टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड की बात करूं तो 19,900 रुपये 1900 पे ग्रेड के ऊपर आपका बेसिक रहेगा और 30 से 35,000 रुपये सैलरी आपकी रहेगी पहली। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चाहिए टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए। जिन बच्चों ने BSc की हुई है फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से या इंस्ट्रूमेंटेशन से या इन सब स्ट्रीम्स के साथ में किसी कॉम्बिनेशन में किया हुआ है तो उनका एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को भरने के लिए टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए। हाँ, अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ या इनके साथ किया हुआ है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीटेक की हुई है इनके साथ तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात कर लूँ टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए, अगर आपने बीटेक की हुई है या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई नहीं की है, तो आप टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके अंदर स्पेशली 10th प्लस आईटीआई की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर आपने 10th के साथ में रेलवे से अप्रेंटिस किया हुआ तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का। 2024 के नोटिफिकेशन में बात करूं तो मैं आपसे, तो आपका केवल एक CBT होगा, फिर आपका DV होगा और फिर मेडिकल के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा और फिर आप ड्यूटी पर ज्वाइन कर जाएंगे। अब जो CBT होने वाला है 2025 में, अगर कोई टेक्निकल पेपर इंड्यूस कर दिया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आने के बाद ही इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पर जो CBT 1 हुआ, केवल एक हुआ टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए भी और टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए भी। थोड़ा सा अंतर रहा है, 100 मार्क्स के दोनों पेपर हुए, 90 मिनट मतलब कि 1.5 घंटा दोनों पेपर के लिए मिला था आपको। पर जो आपका जनरल साइंस और अवेयरनेस आई थी CBT 1 में टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए, वो थी 10 मार्क्स की, रीजनिंग 15 नंबर की, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपकी 35 नंबर की टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आई थी। वहीं मैथ 20 नंबर का और कंप्यूटर भी डाल दिया गया था 20 नंबर का टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेड के लिए। पर
जो टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड था उसके एग्जाम में रीजनिंग और मैथ आपकी 25-25 मार्क्स की, साइंस जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी 40 मार्क्स की आएगी, तो ध्यान से पढ़िएगा साइंस को, और जीके और जीएस आपकी 10 नंबर की। इस तरह से आपकी 100 नंबर का एग्जाम होगा, 1.5 घंटे के अंदर आपको करना होगा। कट ऑफ क्या रही थी 2024 के अंदर, बहुत सारे बच्चों का पॉइंट्स में मार्क्स रह गया था, सिलेक्शन रह गया था, आपका न रहे, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है और अभी से तैयारी करनी है दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा लो, देख लो कि कहाँ से पेपर आ रहे हैं, उनको छापना, याद करना शुरू कर दीजिए। 85, 86, 87, 88 ये कट ऑफ रही थी, आपको बता भी दूंगा, और मेरे पास अगर मिल गई उनका रिजल्ट तो मैं यहाँ पे शो भी कर दूंगा। तो बिल्कुल भी हल्के में लेके चलना नहीं है, आपको याद रखिएगा टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड को, क्योंकि एक एग्जाम होना है और उस एक एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अपना पूरा दम खम लगाएंगे। जिनका सिलेक्शन अब की बार रह गया ना पॉइंटों से, वो तो बिल्कुल अब की बार छोड़ेंगे नहीं इस चीज़ को। जो पहली बार भर रहे हैं वो बिल्कुल सलाह लेते रहिए, हमारे साथ में कनेक्ट रहते रहिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो शेयर करते रहिए, और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप रेलवे की किसी भी फॉर्म को भरने के लिए तैयार हैं, तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म को भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो मोबाइल नंबर है, अपनी ईमेल आईडी है, वो बिल्कुल सही भरिए। अभी से अपना जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का, वो बनवा लीजिए। रिपीट कर रहा हूँ, SC ST का अगर पुराना हो गया तो उसको भी आप बनवा के रख लीजिए। 1 साल से पुराना ओबीसी से सर्टिफिकेट आप बिल्कुल भी लगाइएगा मत, और स्टेट लेवल वाले को मत लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे फिर बाद में पूछते हैं सर स्टेट का है हमारे पास में, सेंट्रल का नहीं है, क्या करें? तो बनवा के अभी से रख लीजिए, आपके पास में समय काफ़ी है। एक चीज़ और, जो बच्चे कोपा से ITI किए हैं तो वो बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड के लिए। वहीं पर जिन बच्चों का नोटिफिकेशन के एंड लास्ट डेट तक रिजल्ट वेटेड रह जाता है या क्लियर नहीं होता है, तो वो भी इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, मोबाइल नंबर में या ईमेल आईडी में किसी प्रकार की मिस्टेक है तो उसको ठीक कर लीजिए। अभी अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक प्रॉपर वीडियो बना भी दूंगा अगर आप रिक्वायरमेंट रहे। अगर आपकी कोई भी डाउट रह गई तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल आंसर दूंगा। और लगभग सभी पॉइंट्स मैंने आपके कवर कर दिए हैं। अगर कुछ रह भी गया है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा। और उम्मीद करूंगा कि ये 2025 में आप तैयारी करके 2026 में आ जाएंगे, और 8 पे कमीशन में जो भी मैंने बेसिक बताया है उससे डबल सैलरी के आप लुत्फ उठाएंगे और रेलवे में अपनी सर्विस करते रहेंगे। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छी लगी होगी। एक छोटा सा लाइक बनता है, लाइक कर दीजिए, चैनल पे आए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।